ये जी हमारे पास आगे जी क्वेश्चन नंबर 12 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके, लाइन जी जरा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है और हमसे क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें मटेरियल है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, फिनिश्ड गुड्स हमारे पास दी हुई है, ओपनिंग अमाउंट दी हुई है लेकिन क्लोजिंग अमाउंट जो है वो नहीं दी हुई। ओके, नो प्रॉब्लम। अदर इंफॉर्मेशन में देखें तो मटेरियल परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, फ्रेट इनवर्ट दिया हुआ है, परचेजेस डिस्काउंट है और फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट अ रेट ऑफ 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड उन्होंने बताया 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी ऑन 1 जनवरी 35 यूनिट्स हैं, ऑन 31 दिसंबर 20 यूनिट्स हैं, ऑल फ्रॉम द करंट ईयर्स प्रोडक्शन। सेल्स एंड ड्यूरिंग द ईयर 1575 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ रुपीज 8,500 पर यूनिट। ले जी, ये हमारे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमसे डिमांड क्या की गई है? डिमांड हमसे ये की गई है कि आप हमें बताएं नंबर ऑफ द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं। नंबर ऑफ द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं? फाइन, ओके। बता, हमसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है, बताते हैं ये भी। फिर वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड क्या है, ठीक है, ये भी हम इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटरी ऑन 31 दिसंबर कितनी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है जी, टोटल और पर यूनिट। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मांगी है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मांगी है, लेकिन जनाब ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है हम इंशाल्लाह ताला इसको अभी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम कैलकुलेट करना शुरू करें, मैं सबसे पहले जो है वो आप लोगों को हैंड आउट जो है वो शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने आप लोगों को पहला हैंड आउट दिया था। इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने जो है ना वो आप लोगों को कहा था कि ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। आज मैं आप लोगों के साथ ये पहले ये दोबारा शेयर करूंगा और फिर आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा। जी जनाब, वो कहता जी कि अगर आपने क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये कहा जाए कि कैलकुलेशन ऑफ द पर यूनिट जो है आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, तो बहुत आसान है। आप करेंगे जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ये आपके पास एक सादा सा एक रूल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर आप बताएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर वो आपको कहता है कि यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बताएं, तो देखें आपने क्या करना है कि आपने समटाइम ये होता है कि आपको यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड खुद बता देता है, लेकिन सम टाइम वो आपको कहता है जी कि आप कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट करें। तो क्या करना है आपने, आप करेंगे जो यूनिट सेल्स होंगे, जो यूनिट सोल्ड होंगे, उसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग फिनिश यूनिट्स ऐड कर देंगे, और ओपनिंग फिनिश यूनिट्स जो हैं वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएंगे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, फिर वो अगर आपको कहता है जी ग्रॉस प्रॉफिट बताएं पर यूनिट, तो आप देखें आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें और उसको यूनिट सोल्ड के ऊपर डिवाइड कर दें, तो यू विल कम अप विद द ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। अगर वो आपको कहता है नेट प्रॉफिट पर यूनिट बताएं, तो इसमें तो मसला ही कोई नहीं है, आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दें यूनिट सोल्ड के ऊपर। अगर वो आपको ये कहता है कि जनाब आप कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स बताएं, तो जनाब बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, एंडिंग फिनिश यूनिट्स जो होंगे उसको आप पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश यूनिट्स। और अगर वो आपको कहता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में बताएं, तो आप करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर वो आपको कहता है नेट प्रॉफिट परसेंटेज में बताएं, तो आपने नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जनाब कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आपको रिकैप कर दिए हैं ताकि आप लोगों को सहूलत रहे ये क्वेश्चन नंबर 12 करने में। सबसे पहले देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 की इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया जी हमारे पर्दा स्क्रीन पे आ चुका है। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, नंबर ऑफ द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, हम लिखेंगे जी यूनिट सोल्ड 1575, ऐड कर देंगे यूनिट्स इन फिनिश गुड्स इन्वेंटरी 20 ऐड कर देंगे, टोटल यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास, और लेस कर देंगे यूनिट्स इन फिनिश गुड्स इन्वेंटरी जो है ना इसमें जो ओपनिंग फिनिश जो फिनिश गुड्स हैं वो माइनस कर देंगे, यानी कि क्लोजिंग ऐड कर देने हैं,
और ओपनिंग फिनिश यूनिट्स जो है वो माइनस कर देने हैं। 1560 हमारे पास आंसर आ चुका है जी। ये सबसे पहले हमने नंबर ऑफ द यूनिट्स खुद मैन्युफैक्चर्ड हमने जो किए हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। गामा इंडस्ट्री का सवाल हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम कर रहे हैं। इसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन करना है 13। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हम बना रहे हैं जी। सबसे पहले ये देखें, डायरेक्ट मटेरियल हम लिखेंगे मटेरियल इन्वेंटरी ओपनिंग, ऐड कर देंगे मटेरियल परचेज, ऐड कर देंगे फ्रेट इनवर्ड और लेस कर देंगे परचेजेस डिस्काउंट। ठीक हो गया जी। हमारे पास आ गया नेट परचेजेस आ गई, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया हमारे पास। नेट परचेजेस में हमने ओपनिंग मटेरियल ऐड किया तो हमारे पास आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज और लेस कर दिया हमने क्लोजिंग रॉ मटेरियल, हमने लेस कर दिया 4,28,000 रुपए का। तो हमारे पास आ गया 37,83,000 हमारे पास आ गया जो है ना मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस। इसमें अब हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 84,78,000। ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, हम ऐड कर देंगे 6,36,000 और लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 6,12,000। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 85,02,000 हमारे पास आ जाएगा जी। ये हमारी नंबर 2 रिक्वायरमेंट मीट हो गई। अब नंबर 3 पे वो कहता है कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बताएं, कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बताएं। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है जो कि हमारे पास आई है, इसको यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। देखिए जी हमने अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने कैलकुलेट की थी 85,02,000, इसको हम 1560 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,450 रुपए पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जी वैल्यू ऑफ द एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर हम पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 5,450 तो हमारे पास आ जाएगा 1,09,000। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं जी। गामा इंडस्ट्री, एक और चीज हमारे पास जो 5वीं रिक्वायरमेंट थी वो थी कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताएं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हमने क्या किया, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड कर दी, क्लोजिंग माइनस कर दी तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 86,62,500। ठीक हो गया जी। ग्रॉस प्रॉफिट देखें, वो कहता है टोटल और पर यूनिट बताएं। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको आप माशाल्लाह अब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल कितनी है, 1575 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई कर दें 8,500 से, आपके पास सेल आ जाएगी 1,33,87,500। यानी कि ये 1575 जो है वो सेल सोल्ड यूनिट्स हैं और 8,500 सेल प्राइस है। ये दोनों चीजें जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट की है 86,62,500 माइनस कर दी। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 47,25,000। ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट है जी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। तो ये देखिए हमारे पास आ गया 47,25,000 डिवाइडेड बाय 1575 तो 3,000 हमारे पास पर यूनिट हमारे पास आ गई ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, यानी कि एक आपने यूनिट बेचा है तो आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो। ठीक है जी। तो ये जनाब हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। आई डोंट थिंक सो कि इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी और इफ यू फील एनी प्रॉब्लम तो यू कैन शेयर इट विद मी। जब तक आप शेयर करते हैं मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। अगर आप ये समझते हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके, देन इंस्टेंटली आई विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे तो इंशाल्लाह ताला जाऊंगा और उसके बाद मैंने आपको आज रिजल्ट भी बताना है। जीआर और सीआर जो है ये काइंडली सुन लें कि आप लोगों ने जो है ना वो अब अटेंडेंस के मामले में बिल्कुल आप लोगों ने रिलैक्स नहीं होना, बल्कि जो ही हमारा लेक्चर मुकम्मल होगा तो आपने मुझे अटेंडेंस भिजवानी है। लेकिन एक आपने छोटा सा काम और करना है कि जब आप अटेंडेंस भिजवाते हैं ना तो एक तो हमें काइंडली ये बता दें कि इस वक्त आपके पास क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं। एक तो मुझे ये बता दें टोटल जो एक्टिव हैं, जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। वो मैं वैसे रिजल्ट जो आपका अभी आया है उसमें से भी देख लूंगा, लेकिन एक
काम आपने जरूर किया करना है रोजाना, वो ये है कि आपने जो बच्चों के नाम और रोल नंबर तो आप लिखकर भेजते हैं, लेकिन आपने आखिर में आपने उन सबको जमा करके टोटल बता देना, टोटल कितने प्रेजेंट हैं। मिसाल के तौर पे अगर 41 प्रेजेंट हैं तो आपने टोटल आपने लिख देना टोटल प्रेजेंट 41। ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है ना। वो फिर वो मुझे हर दफा गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5, तो वो आप काइंडली मेरे साथ जरा थोड़ी मुझे सपोर्ट कर दें कि जहां पर आप इतनी मेहनत से अपनी अटेंडेंस भिजवाते हैं, तो आप जरा जो है ना उसका टोटल नंबर जो है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो काइंडली आपने हमें वो भी जरूर बताना है। आपकी जो है ना वो सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, 5.13 क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूं जी। बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह का रेप्लिका क्वेश्चन है, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 5.13 है जी, कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर टेकन फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द इलाही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2018। अच्छा जनाब, ये हमारे पास है जी इलाही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक इदारा है, और वो आपसे कहते हैं जी कि आप इंफॉर्मेशन हमें दें। सेल्स बता रहे हैं आपको 10,000 यूनिट्स सेल हुए हैं। कॉस्ट उसके में नहीं बताई, सेल की टोटल जो कॉस्ट है हमें नहीं बता रहा। ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री बता रहे हैं, लेकिन डैश 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 बता रहा है। अच्छा, अब आपने एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपको किसी वैल्यू डैश की सूरत में दी गई होगी तो आपने उसको जीरो कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? जीरो। यानी कि वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं होनी, वैल्यू वो कैलकुलेट होनी है जिसके आगे क्वेश्चन मार्क होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यानी कि आपने अगर डैश 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 लिखा हुआ है तो एज्यूम इट एज जीरो। फिर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है जी, यूनिट्स है 2000 और कॉस्ट है 18,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास, वर्क इन प्रोसेस है 1200, उन्होंने हमें कॉस्ट नहीं बताई। फिनिश गुड्स है 4000 यूनिट्स है, लेकिन कॉस्ट नहीं बताई, हमने खुद कैलकुलेट करनी है। ओ भाई, आप लोगों ने खुद भी तो कोई चीज कैलकुलेट करनी है कि सारी चीजें हमने आपको पक्की पकाई दे देनी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 50,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 40,000 और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है 30,000। अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज सबमिटेड द फॉलोइंग कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। यानी जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो आप लोगों को क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कहता है जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 5,000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी में बता रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 5,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 2,000। अच्छा, आप देखिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी में भी तीन चीजें शामिल होनी चाहिए थी, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एफओएच, लेकिन एफओएच नहीं दिया हुआ। अब देखें वो क्या कहता है, द कंपनीज पास्ट एक्सपीरियंस शोड दैट द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट टेंड्स टू फ्लक्चुएट क्लोजली इन प्रोपोर्शन टू द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वो ये कहता है कि जो डायरेक्ट जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, अब वो आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी का एफओएच नहीं बता रहा, आपने खुद कैलकुलेट कर लेना ना। देखिए वो कहता है कि आपका जो कंपनी का जो एफओएच है ये रिलेट करता है, प्रोपोर्शनेटली रिलेट करता है टू द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप देखें, ये देखें मेरा कर्सर की तरफ अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के पास नजर आ रहा है। वो कहता है देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर इस कंपनी की 40,000 है तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है 30,000। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अब हमने सॉल्व करना है, छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी की एफओएच कैलकुलेट करनी है, और वो प्रोडक्शन मैनेजर ये कहता है कि एफओएच जो है वो लेबर कॉस्ट के साथ रिलेट करती है। अब हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, आए देखते हैं। आप कहते हैं कि अगर तो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 40,000 हो तो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 30,000 है। मेरा सवाल ये है, अगर आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2,000 है तो आपकी एफओएच कितनी है? क्वेश्चन। यानी कि देखें फिर दोबारा सुन लें कि अगर आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 40,000 है तो आपकी एफओएच है 30,000, और अगर आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2,000 है, व्हाट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड? दिस इज क्वेश्चन मार्क। फाइन। अच्छा जी, ये जो हमने एक चीज कैलकुलेट करनी है ये यूनिटी मेथड के जरिए से कैलकुलेट करनी है। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे आपने इकाई का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा बचपन में किसी जगह पे मैथमेटिक्स में, यूनिटी मेथड। इसके 3 स्टेप्स होते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमने स्टेप नंबर 1 किया, हमने कहा जी इफ आवर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 40,000
यानी कि ये मैं खुद से आपको बता रहा हूं, आपने इसको समझ लेना है. If direct labor cost is 40,000, then our factory overhead is 30,000. Step number 2, if our direct labor cost is 1, then our factory overhead cost is 30,000 divided by 40,000. और step number 3 मैं कहता हूं जी, if our direct labor cost is 2,000, then FH is equal to 30,000 divided by 40,000 multiplied by 2,000. तो जब मैं इकाई के फॉर्मूले के जरिए से अपनी FH कॉस्ट को कैलकुलेट करूंगा विद रिगार्ड टू वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1,500. मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 1,500. यानी कि मेरा क्या होगा जी, मैं कैसे करूंगा कि मैं स्टेप नंबर 1 करूंगा. आवर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 40,000, then our factory overhead is 30,000. If our direct labor cost is 1, then our factory overhead is 30,000 divided by 40,000. And if our direct labor cost is 2,000, तो हमारे पास क्या आएगा 30,000 divided by 40,000 multiplied by 2,000, तो ये आ जाएगा 1,500. अब मैं ये चीज कैलकुलेट कर चुका हूं कि मेरा वर्किंग प्रोसेस जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है जी 5,500 जमा 2,000 जमा 1,500. तो दिस इज इक्वल टू, यानी कि 5,500 जमा 2,000 जमा 1,500, ये आ जाएगा 9,000. एग्जैक्टली पूरे का पूरा ये 9,000 आ जाएगा. तो ये मैंने आप लोगों को बता रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 5.13. आए जरा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5.13 के सॉल्यूशन पे लेके गया हूं. ये आपके नजरों के सामने इस वक्त 5.13 का सॉल्यूशन है. हमने सबसे पहले यहाँ पर भी हमने नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हमने कैलकुलेट करने हैं जी. तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हमने कैलकुलेट करने हैं. तो ये देखें जी, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हमने कैलकुलेट किए. यूनिट्स सोल्ड 10,000 है, इसमें हमने ऐड कर दिए यूनिट्स इन फिनिश गुड्स इन्वेंटरी 4,000. जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं, जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी के यूनिट्स हैं 4,000 ऐड कर लिए. और लेस करने हैं यूनिट्स इन फिनिश गुड्स इन्वेंटरी ओपनिंग 2,000. तो हमारे पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए 12,000 हमारे पास आ गए नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड. इसके आगे चलते हैं जी. कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री. डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 5,500, डायरेक्ट लेबर है 2,000 और फैक्ट्री ओवरहेड अभी मैंने आप लोग को इसकी कैलकुलेशन समझाई है. 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000. ये यूनिटी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1,500, टोटल आ गया 9,000. आगे चलते हैं जी. रिक्वायरमेंट नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बना के वो कहते हैं जी आप बताएं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है. डायरेक्ट मटेरियल लिखा 50,000, डायरेक्ट लेबर लिखी 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा 30,000, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास 1,20,000. ऐड कर दिया वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग और लेस कर दिया वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्लोजिंग 9,000 लेस कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 1,110. नंबर 4 पे आ जाए जी. कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हमने करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड. ये आ गया हमारे पास 1,11,000 डिवाइडेड बाय 12,000 तो हमारे पास आ गया 9 रुपए 25 पैसे. हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, हमारे पास आ गया 9 रुपए 25 पैसे. बहुत आसान है. कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को हमने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर डिवाइड कर देना है. एंडिंग फिनिश गुड्स बहुत आसान है. हमने क्या करना है 4,000 हमारे पास एंडिंग फिनिश यूनिट्स हैं, 9 रुपए 25 पैसे हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई. 37,000 हमारे पास आ गई एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री. और लास्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जी हमारे पास 1,11,000. ऐड कर दें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग और लेस कर दें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग 37,000 लेस कर दें और हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 92,000. तो ये जनाब आज आप लोगों का चैप्टर क्लोज कर दिया हमने. आपने सिर्फ 5.13 तक आपने एक्सरसाइजेस आप लोगों ने करनी है. इसकी बार बार प्रैक्टिस करें. कल इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर जो है वो 7 में इंशाल्लाह आपको स्टार्ट करवाऊंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट्स.